जब किसी के नए जीवन की शुरुआत पर हम जहर उड़ेलते हैं तब समझ लीजिए कि संकट इंद्रेश में नहीं, संकट हमारे भीतर है। आज हमने उनकी शादी का तमाशा बनाया है, कल यही काम हम किसी और की बेटी के साथ करेंगे। ट्रोलिंग कभी खत्म नहीं होगी, बस चेहरा बदलेगी, और जिस दिन वो चेहरा आपका होगा उस दिन ये भीड़ आपके साथ खड़ी नहीं होगी। कथावाचक आपसे पैसा नहीं लेते हैं, आप नहीं देते हो चंदा जिससे उनका घर चल रहा है। वो जया किशोरी का बैग आपने नहीं दिया था। आज हम किसी व्यक्ति पर नहीं, एक सोच पर सवाल उठाने वाले हैं। वो सोच जिसमें एक तरफ कहा जाता है कथावाचक आपसे पैसे नहीं लेते, लेकिन दूसरी तरफ शादी, ब्रांड्स और लग्जरी को पूरी तरह जायज ठहराया जाता है। सवाल यह है, क्या ये तर्क में फिट बैठता है या फिर सुविधा के हिसाब से नैरेटिव बदला जा रहा है? हम आपसे पैसा नहीं लेते, आप अपनी श्रद्धा से देते हैं। यही पहली तार्किक समस्या है। अगर पैसा आप नहीं लेते तो फिर बुकिंग क्यों होती है, तय तारीख क्यों होती है, आयोजक लाखों खर्च क्यों करता है? हकीकत यह है, पैसे सीधे हाथ में नहीं लिया जाता, लेकिन पूरा सिस्टम पैसे पर ही चलता है। नाम चाहे जो दे दीजिए, दक्षिणा, सेवा, श्रद्धा, लेकिन आर्थिक लेन देन से इनकार नहीं किया जा सकता। जब इंद्रेश उपाध्याय की शादी पर सवाल उठे तो जवाब मिला, यह उनका निजी जीवन है। सही है, शादी निजी होती है, लेकिन जब आप खुद को त्याग, साधना और वैराग्य की मिसाल के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो आपकी निजी जिंदगी पब्लिक सवालों से अलग नहीं रह जाती। समस्या शादी से नहीं, समस्या आपके संदेश और आपके व्यवहार के फर्क से है। जया किशोरी के गुच्ची बैग पर सवाल उठे तो जया किशोरी का समर्थन किया, दलील दी गई, साधु संत गरीब होना जरूरी नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल था जब मंच से सादगी का उपदेश दिया जाए और प्रतीक लग्जरी के हो तो क्या सवाल पूछना गलत है? अगर गुच्ची बैग ठीक है तो फिर आम भक्त की गरीबी पर नैतिक भाषण क्यों? मोहमाया सिर्फ श्रोताओं के लिए है क्या? शादी पर सवाल पूछा तो उनका निजी मामला बताया, लग्जरी पर पूछा तो आपकी कमाई थोड़ी है, पैसे पर पूछा तो आप अपनी श्रद्धा से देते हैं, और वही भक्त अगर सवाल पूछे तो आपकी सोच नकारात्मक है। लेकिन यही सवाल अगर किसी और पर हो तो उन्हें तुरंत भोगवादी कहा जाता है। यही डबल स्टैंडर्ड है। किसी की शादी गलत नहीं, किसी के पास पैसे होने गलत नहीं, गुच्ची बैग भी अपराध नहीं, लेकिन तर्कों में ईमानदारी जरूरी है। आप उपदेश दे सादगी का और बचाव करें ऐश्वर्य का तो सवाल उठेंगे और उठने चाहिए। ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सवाल पूछने के हक के समर्थन में है। अब आपकी राय, क्या आध्यात्मिक मंच पर सवाल पूछना गुनाह है या फिर आंख बंद कर मान लेना ज़्यादा खतरनाक?